औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। पिछली वीडियो में हमने फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ़ेल और उसकी अक़साम ज़माने के लिहाज से और मानी के लिहाज से। फ़ेल क्या होता है? फ़ेल का लफ्ज़ी मानी है काम। वो कलमा जिससे किसी काम का करना, सहना या होना किसी न किसी ज़माने में ज़ाहिर हो, फ़ेल कहलाता है। जैसे वो जाता है, वो जाता था, वो जाएगा। अब देखें कि इन तीनों में ये मुख्तलिफ ज़माने हैं कि है, था और गा। वो गया होगा, काश वो जाता। दर्ज वाला ये जो ऊपर जुमले दिए गए हैं, इनमें जाता है, जाता था, जाएगा, गया होगा, ये सारे जो हैं फ़ेल हैं। ज़माने के लिहाज से जो है फ़ेल की तीन अक़साम हैं: फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। यानी पहले हमने मिसाल में देखा ना, जाता है, जाता था, जाएगा। ये जाता था फ़ेल माजी है, जाता है फ़ेल हाल है और जाएगा फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल माजी क्या होता है? वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, यानी जो काम हमने गुज़रे हुए ज़माने में किया था उसको हम फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे असलम ने खाना खाया, सलीम ने ख़त लिखा, उस्ताद ने पढ़ाया। यानी ये काम हो चुका है, ये माजी में हो चुका है। तो फ़ेल होता है काम माजी, गुज़रा हुआ ज़माना, यानी वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हमने किया था उसको हम फ़ेल माजी कहते हैं। अब फ़ेल हाल, वो फ़ेल जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, फ़ेल हाल कहलाता है। यानी इस वक्त जो हम इस ज़माने में काम कर रहे हैं वो फ़ेल हाल है। जो हमने कल किया था वो फ़ेल माजी था। और हामिद ख़त लिखता है, बच्चा दूध पी रहा है, वो स्कूल वक्त पर पहुंचता है। ये जो जुमले हैं इनमें रहा है, पहुंचता है, फ़ेल हाल है, यानी ये काम हो रहे हैं मौजूदा ज़माने में। तो रहा है, रही है, रहे हैं से बनने वाले जो फ़ेल हाल हैं उनको फ़ेल हाल जारी भी कहा जाता है, यानी जो काम जारी है। अब है फ़ेल मुस्तक़बिल, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। जैसे वो सुबह को बाग की सैर को करेगा, वो वक्त पर स्कूल जाएगा, वो दिल लगाकर पढ़ेगा। तो अब देखें कि जिससे आगे गा आ जाता है कि अभी वो काम होना है, आने वाले ज़माने में होना है। तो जो काम आने वाले ज़माने में अभी होना है उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मुस्तक़बिल। यानी इन जुमलों में जो है करेगा, पढ़ेगा, जाएगा, ये सारे जो हैं ये फ़ेल मुस्तक़बिल हैं। अब जो है हम करेंगे, ये तो थी फ़ेल की अक़साम ज़माने के लिहाज से। अब हम देखते हैं फ़ेल की अक़साम मानी के लिहाज से। फ़ेल की अक़साम ज़माने के लिहाज से तीन थी, मानी के लिहाज से फ़ेल की अक़साम जो हैं वो 6 हैं। पहली है फ़ेल अमर, दूसरी फ़ेल नहीं, तीसरी फ़ेल लाज़िम, चौथी फ़ेल मुतअद्दी, पाँचवीं फ़ेल मारूफ़ और छठी फ़ेल मजहूल। अब हम देखते हैं कि फ़ेल अमर क्या होता है। फ़ेल होता है काम, अमर का मतलब होता है हुक्म। अमर के मानी है हुक्म, वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने या होने का हुक्म पाया जाए, यानी उसमें काम का हुक्म दिया जाए, फ़ेल अमर कहलाता है। जैसे अली सैर के लिए बाग में जा, यानी ये हुक्म दिया जा रहा है कि बाग में जाओ। सलीम वक्त पर खाना खा, अपना सबक अच्छी तरह याद कर। जा, खा, याद कर, ये फ़ेल अमर है, यानी इनमें हुक्म दिया गया है। अब है नंबर 2 फ़ेल नहीं। अरबी ज़बान में नहीं का मतलब होता है रोकना या मना करना। तो वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने से रोकने का हुक्म दिया जाए फ़ेल नहीं कहलाता है। जैसे दरख्त पर मत चढ़, ज़्यादा तेज़ ना चल। तो जब हम फ़ेल अमर जो था उससे पहले अगर हम ना या मत लगा दें तो वो फ़ेल नहीं बन जाता है। जैसे था कि सबक अच्छी तरह याद कर, तो सबक अच्छी तरह याद ना कर। तो फ़ेल अमर से पहले अगर हम ना या मत लगा देंगे तो वो फ़ेल नहीं बन जाएगा, क्योंकि नहीं का मतलब होता है रोकना या मना करना। अब देखें फ़ेल लाज़िम, वो फ़ेल जिसे सिर्फ फ़ाइल ही की ज़रूरत हो, उसमें मफ़ूल की ज़रूरत ना हो, फ़ेल लाज़िम कहलाता है। हमने पहले भी पढ़ा था, फ़ेल होता है काम, फ़ाइल होता है काम करने वाला और मफ़ूल होता है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तो ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल ही हो उसको फ़ेल लाज़िम कहते हैं। यानी दो लफ्ज़ों से, यानी उसमें फ़ेल है और काम करने वाला है, तो वो उसको हम फ़ेल लाज़िम कहते हैं, उसमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे वो देर से जागा,
ہم نے دن رات محنت کی، وہ دیر تک سویا رہا، وہ گھر کو چل دیا۔ تو اس میں جو ہے جاگا ہے، کی، رہا، سویا رہا، چل دیا، یہ جو ہے فعل لازم ہے، یعنی ان میں مفعول نہیں ہے، کسی چیز پر کام نہیں ہوا، اس میں صرف فعل اور فاعل ہیں۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے کہ وہ فعل جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی اس جملے میں اس میں فعل لازم ہے تو صرف فعل اور فاعل تھا، لیکن متعدی میں فعل اور فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے، اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے اس نے خط لکھا، اب خط جو ہے یہ مفعول ہے۔ بلی نے چوہے کو پکڑ لیا، تو چوہا کیا ہے، جس پہ کام ہوا ہے وہ چوہا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، وہ کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس میں جو ہے مفعول ہے، خط ہے، چوہا ہے، نماز ہے، کتاب ہے، یہ مفعول ہے، یعنی اس جملے میں فعل فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہے، تو یہ فعل متعدی ہے۔ اس میں فعل کیا ہے، لکھا، پکڑ لیا، پڑھی، پڑھ رہا ہے، یہ فعل ہیں، اس جملے میں فعل متعدی میں یہ فعل ہیں، یعنی جو کام ہوا ہے۔ اب ہے فعل معروف، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جس میں ہم نے جو کام کر رہا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے تو وہ فاعل ہے، اور فاعل کا ہمیں پتہ ہو تو وہ فعل معروف ہے۔ سلیم نے اخبار خریدا، لڑکیوں نے سبق یاد کیا، انس نے کتاب پڑھی، اکرم نے سودا خریدا۔ اب دیکھیں سلیم، لڑکیوں، انس اور اکرم یہ فاعل ہیں، یعنی اس جملے میں فاعل معلوم ہے، اور اس میں فعل کیا ہے، خریدا، یاد کیا، پڑھی اور خریدا، تو یہ فعل ہے، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اس کو ہم فعل معروف کہتے ہیں۔ اب ہے فعل مجہول، فعل مجہول کیا ہوتا ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب ہم نے فعل معروف میں کیا تھا نا کہ اس میں جو ہوتا ہے فاعل معلوم ہوتا ہے، لیکن فعل مجہول میں جو ہوتا ہے فاعل معلوم نہیں ہوتا، کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے سبق یاد کیا گیا، اخبار خریدا گیا، کتاب پڑھی گئی۔ ان جملوں میں کیا گیا، خریدا گیا اور پڑھی گئی فعل مجہول ہیں، اور اس میں چونکہ کوئی کام کرنے والا جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، فاعل نہیں ہے، تو وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔